अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसिफ जट। चंद्रयान 3 को लेकर जिस तरह इंडिया में बड़ी एक्साइटमेंट पाई जाती है, बड़ा जश्न पाया जाता है, वहीं पे दूसरी दुनिया के लोग ये भी कह रहे हैं कि चंद्रयान 3 कभी भी चांद की सरफेस पे नहीं गया और इंडिया ने पूरी दुनिया को मामू बनाया। तो मैं आपको चंद ऐसे पॉइंट है जो पॉइंट्स दुनिया में लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिनकी बुनियाद पे ये साबित हो रहा है कि चंद्रयान 3 कभी भी चांद की सरफेस पर लैंड नहीं किया। उनको डिस्कस करते हैं और अपना भी तजिया आपके सामने रखता हूं कि क्या वाकई चंद्रयान 3 चांद पर गया है या नहीं गया। तो सबसे पहला पॉइंट जो डिस्कस हो रहा है वो ये है कि अगर चांद पर ग्रेविटी नहीं है तो चंद्रयान 3 के जो टायर हैं वो फिर मिट्टी के अंदर चांद की फंसे हुए क्यों है। तो बड़ा वैलिड पॉइंट है, अगर आप इसको गौर करें, अगर ग्रेविटी नहीं है तो जो टायर्स हैं उनको मिट्टी के अंदर नहीं धंसना चाहिए। दूसरा और इससे भी बड़ा वैलिड पॉइंट ये है कि चंद्रयान 3 तो खुद चांद पर गया है और एक तस्वीर आपके सामने चंद्रयान 3 की वो आ गई है जिसके अंदर चंद्रयान 3 खड़ा है और सामने चांद है। तो चांद पर खड़े होते हुए कौन सा दूसरा चांद वहां पे मौजूद था, यह भी फेक होने की और बोगस चंद्रयान 3 वहां पे नहीं पहुंचा, इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल लोग दे रहे हैं। तीसरी मिसाल लोग ये दे रहे हैं कि अगर चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच गया और वहां पे कोई दूसरा चांद फर्ज करे था भी, तो फिर ये जो चंद्रयान 3 था इसका अक्स, इसका साया जो है पीछे आना चाहिए था। साइड वाइज जो है इसका साया, शैडो क्यों आ रहा है। चौथा और बड़ा वैलिड पॉइंट जो लोग उठा रहे हैं ये साबित करने के लिए कि चंद्रयान 3 कभी भी चांद की सरफेस पे नहीं गया, वो ये है कि जब भी आप जमीन से ऊंचाई की तरफ जाते हैं, पहाड़ों की तरफ रुख करते हैं, हाइकिंग करते हैं, तो जितना ऊपर आप जाते हैं सितारे आपको ज्यादा क्लियर नजर आते हैं क्योंकि मतला साफ होता है। तो इतने 1000 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद भी चंद्रयान 3 की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें फिर सितारे आपको उतने ही नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे। तो लोगों का ये कहना है कि चांद पर जाके भी सितारे बिल्कुल वैसे क्यों नजर आ रहे हैं, ये भी एक लोगों का बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। पांचवा और तजस्सुस से भरा एक और सवाल ये लोग उठा रहे हैं कि इतने 1000 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद क्योंकि सूरज से फासला जमीन का बड़ा कम हो जाता है, वहां पे चांद की उस हिस्से पे गर्मी की शिद्दत ज्यादा होनी चाहिए थी, तो चंद्रयान 3 के रबड़ के टायर ब्रस्ट क्यों नहीं हुए और फिर जो झंडा था उसका कपड़ा जो है वो बर्न क्यों नहीं हुआ, चंद्रयान 3 के टायर सलामत कैसे थे। तो इन सब का मैं कलेक्टिवली आपको अगर आंसर करूं तो वो ये है कि ये सारे इमेजेस जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएट किए हुए इमेजेस हैं। यानी ये वो तब के इमेजेस हैं जब चंद्रयान 3 जमीन से चांद की तरफ रवाना भी नहीं हुआ था, उससे पहले के ये इमेजेस हैं और लोगों ने इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जनरेट किया। फॉर एग्जाम्पल आदित्य L1 अभी तक जमीन से सूरज की तरफ रवाना नहीं हुआ और ये मैं आपके साथ इमेज शेयर कर रहा हूं जहां पे आदित्य L1 जो है वो सूरज के पास पहुंचा हुआ है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि इस तरह के इमेजेस क्रिएट कर सकता है। यानी मैं आप यहां पे बैठा हूं पाकिस्तान में और मुझे यूएस में पहुंचाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। एक और थ्योरी मैं आपको बताता चलूं चंद्रयान 3 के हवाले से कि 4.5 बिलियन साल पहले कहा जाता है कि चांद जो है वो जमीन का हिस्सा था और एक ब्लास्ट के जरिए चांद जमीन से अलग हुआ और चांद बन गया। तो जो हिस्सा जमीन से अलग हुआ था वो साउथ पोल हिस्सा है चांद का, जहां पे पहली दफा इंडिया सक्सेसफुली लैंड किया है। इससे पहले बहुत से ममालिक ने कोशिश की इस हिस्से पे जाने के लिए, लेकिन वो वहां पे जा ना सके क्योंकि यही वो हिस्सा था जो जमीन से अलग हुआ था। तो ये माना जाता है कि यहाँ पे पानी मौजूद होने के इम्कानात हैं और चंद्रयान 1 ने भी यही शवाहिद इकट्ठे किए थे कि उसे ये लगा था कि चांद के उस हिस्से पे पानी मौजूद है। एलॉन मस्क का भी इस हवाले से बड़ा दिलचस्प ट्वीट आया जब उन्होंने कहा कि हमारी एक मूवी इंटरस्टेलर का जो बजट था वो $165 मिलियन था और चंद्रयान 3 सिर्फ $75 मिलियन में चांद पर पहुंच गया। तो उसने इंडिया को शाबाश दी कि बहुत कम पैसों में चंद्रयान 3 जो है इस वक्त चांद पर मौजूद है। बताता चलूं आज से 50 साल पहले 1969 में नील आर्मस्ट्रांग जब चांद पर गए थे तो बिल्कुल इसी तरह के रूमर जो है पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो गए थे कि कोई इंसान आज तक चांद पे, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने कदम रखा है। मैं आपको बताता चलूं तब ये कहा जा रहा था कि चांद पर तो हवा ही नहीं होती, तो ये झंडा लहरा कैसे रहा है। तो उसकी लॉजिक ये थी कि नील आर्मस्ट्रांग ने जो झंडा होता है उसमें जो रॉड इस्तेमाल किया जाता है वो वर्टिकली होता है और क्योंकि वहां पे ग्रेविटी नहीं थी तो उन्हें नील आर्मस्ट्रांग को ये डर था कि झंडा गिर जाएगा यानी लटक जाएगा, इसलिए उन्होंने एक हॉरिजेंटल रॉड भी उसके अंदर डाला और वो फिट ना कर सके। जब फिट ना कर सके तो उसी दौरान वो मूवी बन गई और वो जो एक ऊपर से नीचे गिरने वाला झंडे के गिरते वक्त जो फ्लोटिंग एक मोमेंट था उसमें वो वीडियो बनी, जिसकी वजह से लोगों ने कहा कि हवा तो है ही नहीं। ये भी आपको बताते चलूं, लोग कहते हैं कि आज से 50 साल पहले इंसान चांद पर गया था तो उसके बाद अब तक चांद पे फिर कोई इंसान दोबारा क्यों नहीं गया। तो मैं आपको बताता चलूं आज से 50 साल पहले
यूएस ने बजट दिया था इसको $24 बिलियन और आज 2023 में इसका बजट है $100 बिलियन। इतने बड़े बजट की वजह से भी कोई इंसान जो है वो दोबारा चांद पर नहीं जा सका, लेकिन नासा अब तैयारी कर रहा है एक खातून को दोबारा चांद पर भेजने की। ये भी बताता चलूं कि नील आर्मस्ट्रांग ने 23 किलो मट्टी और चंद पत्थर भी जो है वहां से कलेक्ट किए थे और वो जमीन पर लेकर आए, जिससे रिसर्च हुआ और ये भी पता चला था कि ये इस दुनिया का मटेरियल नहीं है। इसलिए नील आर्मस्ट्रांग भी जो है वो चांद पर गए थे और इस वक्त जो है चंद्रयान 3 भी चांद पर मौजूद है। ये है कुछ फैक्ट फाइंडिंग जो मैंने आपके साथ शेयर की कि लोग जिस तरह से ये कह रहे हैं कि चंद्रयान 3 चांद पर नहीं पहुंचा, तो ये बिल्कुल एक गलत खबर है। चंद्रयान 3 वाकईतन चांद पर पहुंचा है और ये एक बहुत बड़ी दुनिया के लिए कामयाबी है।